नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं महानायक अमिताभ और बहुत ही लीजेंडरी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की। तो दोस्तों, बात 1970 की है, जब दो बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के प्रयास कर रहे थे। महानायक अमिताभ बच्चन बॉम्बे टू गोवा, जंजीर और आनंद जैसी फिल्मों के बाद दर्शकों के मन मानस पर छा गए थे और आनंद और नमक हराम फिल्म से ऐसा लगने लगा था कि वे अगले सुपरस्टार होंगे। जंजीर फिल्म ने रही सही कसर पूरी कर दी। जंजीर फिल्म जैसे ही आई, ये जंजीर फिल्म एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। फिल्में तो बहुत सारी सुपर डुपर हिट होते रहती है, जंजीर फिल्म हिट होना एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इस फिल्म के बाद दर्शकों को एक ऐसा अभिनेता मिला जिसका चेहरा में एक गुस्सा था, उसकी आंखों में गुस्सा थी सिस्टम के खिलाफ। एक अंगमैन के रूप में अमिताभ बच्चन एकदम नए तरह का अभिनेता के रूप में सामने आए और लोग हाथों हाथ लिए। अमिताभ बच्चन की कलाकारी, अमिताभ बच्चन की अभिनय ने जंजीर से एक ऐसे स्टार का जन्म दिया जो मिलेनियम ऑफ द स्टार हो गया। दोस्तों, ये तो थी अमिताभ बच्चन की बात, लेकिन उनसे सीनियर शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्मों में सीनियर ऐसे एज में अमिताभ बच्चन बने हैं उनसे, उन्हें खास रोल में चुना जाता था और एज ए लीड एक्टर भी उनकी कुछ कुछ फिल्में चलने लगी। लेकिन दोस्तों, खास तौर से अगर बात करूं अमिताभ बच्चन के, तो शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत ही आगे निकलते गए अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनके फिल्में बहुत सारी हिट होती गई और जंजीर के बाद वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। एज ए सोलो हीरो उनको लोग ज़्यादा पसंद किए। दोस्तों, वैसे तो महानायक अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की कई फिल्में एक साथ आई जो सुपर डुपर हिट रही। नसीब, दोस्ताना, काला पत्थर जैसी फिल्मों के सुपर हिट जोड़ी के बीच अचानक दरार क्यों आया, इसका एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। मैं तो एक बात आपको बता रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में सलीम और जावेद की बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों की दोस्ती अच्छी खासी थी। एक इलाहाबाद वाले, एक पटना वाले। महानायक अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं तथा शत्रुघ्न सिन्हा पटना के रहने वाले हैं। तो दोनों की जो दोस्ती थी बहुत ही चर्चा में थी, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था दोनों के एक साथ काम करना। लेकिन अचानक क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। चलिए मैं इसकी चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, ये वाकया है फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान की। दोस्तों, काला फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को एक खास रोल के लिए लिया गया था। उनके जो कैरेक्टर थे उसका नाम था मंगल। मंगल एक जेल से भागा हुआ मुजरिम था। ये रोल खास तौर से सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा के ही ध्यान में रख के लिखा था और इस रोल के लिए बाकायदा सलीम और जावेद साहब ने पटकथा लिखने के बाद यश चोपड़ा साहब से मिले। यश चोपड़ा को बताया कि सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा इस रोल में लिया जाए, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान एक रफ टफ अभिनेता के रूप में बहुत खासा जम गई थी कालीचरण के बाद। सलीम और जावेद की इस बात को यश चोपड़ा भी मान लिए और शत्रुघ्न सिन्हा को मंगल के रोल में कास्ट किया गया। ये मतभेद का सबसे बड़ा कारण था एक फाइट सीन। दोस्तों, आपने अगर काला पत्थर फिल्म देखा होगा तो देखा होगा कि एक सीन में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच फाइट सीन होती है, यानी विजय और मंगल के बीच एक फाइट सीन होता है, दोनों के बीच अनबन हो जाती है। और वो फाइट सीन में पहले जो प्लानिंग था वो था कि दोनों के फाइट को बराबर रखा जाना था। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के फाइट को बराबरी पर रखा जाना था स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि जब शूटिंग शुरू हुई तो अमिताभ बच्चन को ज़्यादा दमदार दिखाया गया और अमिताभ बच्चन तब तक उस पर मारते रहे जब तक फाइट चलाते रहे, मुक्के बरसाते रहे, तब तक कि शशि कपूर बचाने के लिए बीच में नहीं आ गए। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत बुरा लगा और उनको लगा कि उनके रोल को हल्का बनाया जा रहा है और बेनाराजगी में शूटिंग छोड़कर चले गए। बाद में लोगों को मनाने के बाद फिर से वे काला पत्थर को कंटिन्यू रखे, लेकिन उनके मन में एक हीन भावना जन्म ले चुकी थी और उनके मन में अमिताभ बच्चन के प्रति एक विद्वेष पैदा हो गया था कि अमिताभ बच्चन को ही कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा के रोल को हल्के में दिखाया गया। दोस्तों, काला पत्थर में हुए इस मतभेद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने तय किया कि मैं अब अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं करूंगा और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी फिल्म न करने की बात कही। लेकिन दोस्तों, बाद में वे दोनों फिर दोस्ताना फिल्म में देखे गए, लेकिन दोस्ताना फिल्म ने भी रही सही कसर पूरा कर दी और फिर से एक बार अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच ठन गई एक एक्शन दृश्य को लेकर और फिर कभी भी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ नहीं देखे गए। दोस्तों, दोस्ताना भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। दोस्ताना की सुपर हिट जोड़ी को फिर पहले पर्दे पर नहीं देखा गया। दोस्तों, वे दोनों कई साल के बाद फिर मिले एक शो के दौरान एक मंच पर
और दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए, आपस में गले लगे। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन कपिल शर्मा शो में भी एक साथ आए और दोनों ने एक दूसरे की बहुत इज्जत की। दोस्तों, आपको इन दोनों की दोस्ती के बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट के जरूर बताएं। तथा दोस्तों, चलते चलते आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।